अब यमदूत क्या करे? यमदूत तो मुंह लटका के ब्रह्मा जी के पास, यमराज के पास पहुंच गए। धर्मराज से कहा, ये बताओ, कति संति शास्त्रो जीव लोकस्य वे प्रभु, संसार को चलाने वाला शासक कौन है? यही प्रश्न पूछ लिया। तो धर्मराज ने कहा कि संसार को चलाने वाला शासक, लेकिन ये सब पूछ क्यों रहे हो? बोले, हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आज हम बहुत बड़े पापी को, जीवन भर जिसने पाप किया, कोई सुकृत नहीं किया, हम उसको ला रहे थे नरक में आपकी आज्ञा से, लेकिन न जाने कहां से चार चमकीले चमकीले वस्त्र पहन करके देवताओं जैसा स्वरूप लेकर के कूदे और हमें मारा, बेइज्जत किया, फांसी का फंदा गले से निकाला उसके से, और हम आपके सामने खड़े हो गए। अच्छा ये बताओ, गाना मना है, अगर माची जला दी तो गड़बड़ी हो जाएगा। तो ऐसे ये भगवान का वो नाम है। तो आज धर्मराज से वो पूछने लगे हैं, यमदूतों ने कहा कि प्रभु ये बताओ उसने क्या काम किया था, उसने कौन सा ऐसा नाम लिया था? कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कहते हैं ब्रह्मेति भगवान्ति ज्ञानी शब्दते, जिसे ज्ञानी जन भगवान कहते हैं, संत जन जिन्हें ब्रह्म कहते हैं, ऐसे परमात्मा का नाम वही संसार का मालिक है। हम तो उसके केवल सेवक हैं, नौकर हैं, उसी का सारे संसार पर हुक्म चलता है। अब यमदूतों ने कहा, महाराज आपने चक्कर में डाल दिया हमें। बोले काहे? बोले ये चक्कर में डाल दिया कि अब ये बताओ कि हम किसको लाएं किसको ना लाएं, ये पता कैसे चलेगा? तो आज धर्मराज ने कहा है दूतों से, एक काम करो, जिनके घर में, मैंने कहा था पूजा घर हो, जिनके घर में तुलसी जी, जिनके घर में वेदों की पोथियां हो, पुराण हो, उनको मेरे यहाँ लेकर के ना हो। जो नित्य बड़े प्रेम से कथा में सत्संग करने जाते हो, जो भगवान की कथा बड़े प्रेम से सुनते हो, उनको मेरे यहाँ लेकर के ना हो। जिनका मन भगवान की कथा में नहीं लगता, कहते उनको मेरे यहाँ लेकर के आओ। जिनका सिर कभी अपने से बड़ों के सम्मान में नहीं झुकता, उनको मेरे यहाँ लेकर के आओ। जिनकी जीवा कभी हरि गुणगान नहीं करती, हरि भजन नहीं करती, भगवान के गुणानुवाद नहीं गाती, उनको मेरे यहाँ लेकर के आओ। इस प्रकार से धर्मराज ने कहा। तो कहते हैं भगवान के नाम में वो ताकत है, चोट लगते समय, पैर फिसलते समय, किसी भी बाधा में यदि भगवान का नाम ले लिया जाए तो पीड़ा शांत हो जाती है। भगवान की गदा सदैव उन भक्तों के लिए रक्षा करती है। आप आगे चल के अमरीश का चरित्र सुनाएंगे। भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरा सुदर्शन चक्र ये केवल भक्तों के निमित्त ही है। अब भक्तों के लिए तो है ही, लेकिन भक्तों के लिए इसको धारण करते हैं क्योंकि ये भक्तों की रक्षा करने वाला है। राम सिया भज बारंबार, विश्वास करिए कथा पर, भगवान के इन चरित्रों पर। क्या कि राम सिया भज बारंबार, चक्र सुदर्शन है रखवारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। राम सिया भज बारंबार, चक्र सुदर्शन है रखवारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। बोली राम राम महाराज की। सभी मस्ती से गाएंगे। अभी आपने बड़ा सुंदर गए भव से पार, ये चलना तेरा हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। सब हो गए भव से
बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। उल्टा नाम जपा जप जाना, उल्टा नाम जपा जप जाना, वाल्मीकि को है ब्रह्म समाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। क्या रामायण तैयार लेकर राम से रामायण तैयार पुकारा, द्रुपद सुता ने तुम्हें पुकारा, द्रुपद सुता ने तुम्हें पुकारा, द्रुपद सुता ने तुम्हें पुकारा। आई प्रभु जी दिया सहारा, आए प्रभु जी दिया सहारा, आए प्रभु जी दिया सहारा, आए प्रभु जी दिया सहारा। बढ़ गया चीरे अपार लेकर, बढ़ गया चीरे अपार लेकर नाम जपाओ, सुबह पार लेकर नाम गाइए, सुबह पार लेकर नाम करो। नील जाति के बानर, नील जाति के बानर, नील जाति के बानर, नील जाति के बानर। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। क्या हुआ? सब हो गई, सब हो गई, सब हो गई सेना पार लेकर नाम, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु 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 नाम तेरा। हो गई
नीचे नहीं आया। भोले बाबा का नाम नीलकंठ पड़ा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से आज सुखदेव जी महाराज बृहस्पति जी ने गुरुपद का परित्याग किया है देवताओं का, क्योंकि एक दिन इंद्र के दरबार में उनका अपमान हो गया, सम्मान नहीं किया, तो जाकर के विश्वरूप को गुरु के रूप में वर्ण किया, जो त्वष्टा के पुत्र हैं। इनके 3 सिर थे। ये दैत्यों को भी आहुति दे रहे थे, यज्ञ में इनका सिर काट लिया, ब्रह्महत्या लगी थी। कथाएं सुनी होगी, थोड़ी सी कथा को गति प्रदान कर रहा हूं। और उस ब्रह्महत्या के निवारण के लिए माताओं में, पृथ्वी में, वृक्ष में और जल में 4 जगह हत्या का विभाजन किया गया है। तो इस प्रकार से ऋतु धर्म के रूप में माताओं में देखी जाती है, वृक्ष में गोंद के रूप, इसी के इतिहास से अस्त्र से नमन हो। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, दधी जी महाराज बहुत बड़े दानी है। देखिए दान की श्रृंखला में दधी जी महाराज ने अपनी बुद्धि से अपनी आयु को देखा, सोचा वृद्धावस्था तो है ही, शरीर आके इसको जल जाना है, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, किसी के परोपकार में लगे, तो अपनी हड्डियों का दान दधी जी ने दे दिया और उससे वज्र का निर्माण हुआ, वृत्तासुर का वध हुआ है। वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। पार्वती जी भोले बाबा विहार कर रहे थे, इसने कुछ अपवाद कर दिया था, तो इसे राक्षस होने का श्राप दिया था। आज इसका कल्याण कर दिया है। 49 मर्दगणों का चरित्र सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को अन्य कथाओं के बारे में बता करके अंत में कहते हैं, अब आपको हम ऐसे भक्त की कथा सुना रहे हैं। कथा के विराम काल में जो बड़े मन से, बड़ी श्रद्धा से आप सुनेंगे। भक्त प्रहलाद का चरित्र बड़ा प्यारा कथा है और बड़ा प्यारा सा चरित्र है। थोड़ी मैया अच्छा कल के लिए बता दें, कल कथा का 5वां दिन है। जब ने तपस्या करी है मद्राचल पर, इतनी कठिन तपस्या करी जो कोई कर नहीं सकता। कहते पादांगुष्ठा सता बनी, पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर के ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी ने वर दिया है और इसने वरदान मांगा है कि महाराज हमें अमर कर दीजिएगा, हमें अपने भाई हिरण्याक्ष का बदला लेना है। तो उस समय भगवान बोले, ब्रह्मा जी बोले कि भाई अमर तो हम भी नहीं है, हमें भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। ऐसा सोच करके, तो कहते सोच करके मांगो। तो इसने वर मांगा, यदि दासस्य विमतान वरान मे वरदोत्तमं भूतेभ्यो सृष्टिभ्यो मृत्युर्भुवनं प्रभो नांतर वही दिवा न कमन्यास्तपि चायुधे न भूमो न अम्बरे मृत्यु नरे न मृगे रपि। 6 वरदान मांगे हैं। न भूमि में मरूं, न आकाश में, न आपके बनाए हुए किसी प्राणी से, न आपके बनाए हुए किसी महीने से, न दिन में न रात में, न किले के भीतर न किले के बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से। बड़ा कठिन था वरदान, सीधा ही अमर हो गया। पर भगवान बड़े चंट हैं, सब विकल्प खोज लेते हैं। जब हिरण्यकश्यप को मारा तो पहले भगवान ने घोषणा कर दी, पहले हिरण्यकश्यप एक काम कर, तू 6 वरदान देख ले, अपनी जीव फेंक के नहीं। हमारा तो मुंह देख पूरा शेर का है, पूरा शरीर आदमी का है। ये दुनिया के संसार में ऐसा कोई आदमी होता नहीं है। तो पहले तो मैं दुनिया से हटती हूँ। 13वां महीना मैंने तेरे लिए बनाया है। शाम का समय है, इस समय तू दिल्ली पर है, न भीतर है न बाहर है, न आकाश में न पृथ्वी पर है। अगर तू अस्त्र शस्त्र की बात करे तो देर में नाखून लिए उसका पेट फाड़ दिया था भगवान ने। तो आज इनके यहाँ एक ऐसा भक्त हुआ है हिरण्यकश्यप के यहाँ, जिसको ऐसी भक्ति का ज्ञान हुआ। तो आज ये तपस्या करने के बाद जैसे बल प्राप्त हो, पद प्राप्त हो, बंधु हो, भैया आप भी समझे, जब भगवान सब कुछ दे ना, पैसा भी दे तो थोड़ा दान भी करो, अच्छे काम में लगाओ। बल घर परिवार वालों का बल है, अच्छे बलवान है, बहुत प्रतिष्ठा है, तो भैया मार्गदर्शन करो, उसकी मदद कर दो, इसकी हेल्प कर दो। थोड़ा यहाँ वो बोला रहा था उसका काम है तो चलो चले जाओ। भैया आपको लोग मानते पूछते हैं तो इस प्रकार से, इसका कोई अहंकार नहीं करना। बलवान होना बुरी बात नहीं है, लेकिन बल का दुरुपयोग करना ये बुरी बात है। धनवान होना बुरी बात नहीं है, लेकिन धन का दुरुपयोग करना।
समाज में, ये बुरी बात है। तो आज हिरण्यकश्यप ने क्या काम किया? सबसे पहले उसने कहा नारायण को मुझे नीचा दिखाना है, तो चापलूस बहुत हो जाते। जब चलावा हो ना तो चलावा वाले की चापलूस चेला बहुत हो जाती है। तो सबसे पहले बोले देखो आपको पता है नारायण की जड़ कौन है? नारायण की मूल है ब्राह्मण, नारायण की जड़ है यज्ञ, नारायण की जड़ है भजन, नारायण की जड़ है गायें, नारायण की जड़ है संत। इन सबको राइट करो और ये अपने आप राइट हो जाएंगे नारायण। तो कहा है सुखदेव जी वर्णन करते हैं गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा, अर्थात गाय ब्राह्मण साधु धर्म। तो कहते हैं अगर वो विद्वेष करता है तो स्पष्ट लिखा हुआ है सवा आसु विनश्यति, उसके विनाश का काल आ गया है। निश्चित रूप से अगर वो इतने लोगों से यदा देवेशु वेदेशु, अगर देवताओं से पुराण की निंदा करता है, ब्राह्मणों की निंदा करता है, संतों की निंदा करता है, गायों की कुदृष्टि, गायों की अवहेलना करता है, सनातन धर्म की अवहेलना करता है, समझ लीजिएगा उसके विनाश आने का समय आ गया है। इसलिए यही किया है। इसके परमात्मता, इसके 4 पुत्र हैं और सबसे छोटे पुत्र का नाम है प्रहलाद। अब देखिए प्रहलाद थोड़े बड़े हुए हैं, कथा को सूक्ष्म करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कल के कथा में गजग्राह का युद्ध भगवान ने कृपा करी है, उस गज पर ग्राह पर समुद्र मंथन, दामन बलि संवाद और सबसे बढ़िया कथा नाम कथा। राधे भगवान में भक्ति के संस्कार भी पूरी किताब होती है बच्चों की, इनमें जो लिख दिया जाए, जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, मटका बनाता है, मटके में काली काजल बना करके और वो उससे काजल से उसमें डिजाइन बनाता है कच्चे मटके में, और उस कच्चे मटके को पका देता है। मटका फूट जाए टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन जो कच्चे घड़े में स्याही से डिजाइन बना था वो मिटता नहीं है, जबकि वो मिट्टी का है। तो इसलिए आज प्रहलाद में भक्ति का संस्कार बंधुओं कहां से पड़ा। प्रहलाद निकल रहे थे नगर में, एक बुढ़िया बैठी बैठी ऊपर को हाथ किए कह रही थी जगदीश, बड़ी प्यारी कथा सुना रहा हूं, मन को एकाग्र करिए बस 10-5 मिनट। हे जगदीश, हे जगदीश। प्रहलाद रुक गए। प्रहलाद ने कहा ए किसका नाम ले रही है? वो तो अभी सोकर भी नहीं चली। बुढ़िया ने कहा कौन? अरे जगदीश, जिसकी तू बात कर रही है, अरे वो 8 बजे से पहले कभी जगते ही नहीं है। कौन है जगदीश? प्रहलाद ने कहा मेरा पिता। क्यों? मैंने स्वयं सुना, अपने कानों से स्वयं देखा। मेरा पिता जब मैं खेलते खेलते दरबार में पहुंचता हूँ, मेरा पिता दरबारियों से पूछता है जगत का ईश्वर कौन? तो सारे दरबारी कहते महाराज आप। जगदीश कौन? नारायण कौन? तो सारे दरबारी कहते महाराज आप। मैंने स्वयं सुना है कि मेरा पिता जगत का ईश्वर है, मेरा पिता जगदीश है। बुढ़िया ने कहा नहीं पुत्र, वो तेरा पिता जगदीश नहीं है, ये तेरा भ्रम है। जगदीश तो उस सत्ता का नाम है जो संसार का मालिक है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद है। अरे एक तेरा पिता क्या, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उसके रोम रोम में रखते हैं। प्रहलाद सोच के बोले अच्छा बुढ़िया ये बता तू जगदीश कह क्यों रही? बुढ़िया ने कहा मैंने परसों और आवे में मेरी 2 बिल्ली के बच्चे एक मटके में रखे हुए थे, मैंने उस मटके को मैं इस आवे में रख दिया है और बस आज तीसरा दिन है, कल चौथा दिन आवा शांत हो जाएगा। तो जगदीश को इसलिए पुकार रही हूँ पुत्र कि ये मेरे आवे से वो बिल्ली के बच्चे जीवित बच जाएंगे। वृंदावन में बड़ी प्यारी लीला होती है, भागवत जी में नहीं लिखा, लेकिन वृंदावन की बड़ी भक्ति की लीला इसलिए आपको सुना रहा हूं। प्रहलाद ने कहा बुढ़िया तू सभी आ गई है निश्चित रूप से। अरे जिसमें धू धू करके अग्नि जल रही है उसमें तेरी बिल्ली के बच्चे कभी के रात हो गए होंगे। बुढ़िया ने कहा पुत्र परमात्मा की सत्ता तू नहीं जानता। गोपति सिंधु अनल शीतलाई गरल सुधारित करहि मिताई।
पुत्र जो विष को अमृत बना दे, जो गाय के खून को समुद्र बना दे, अग्नि को शीतल कर दे, ऐसा परमात्मा मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, अमृत दया विष से भरा प्याला, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बुढ़िया कहती है, पुत्र तू नहीं जानता, मुकुम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, वो परमात्मा की शक्ति को नहीं समझता। तो बुढ़िया से पहला कहने लगे, मैं कुछ नहीं जानता, केवल इतना बस जानता हूँ कि कल यदि तेरे बिल्ली के बच्चे जीवित बचे तो तुझे गुरु समझ लूंगा, गुरु बना लूंगा, लेकिन अगर बिल्ली के बच्चे राख हो गए तो पूरे समाज में, उस सभा में, उस पिता के दरबार में तुझे सूली पर लटका दिया जाएगा, क्योंकि समाज में और सभा में किसी का ये सामर्थ्य नहीं। उस हिरण्यकश्यप के राज्य में जो जगदीश और किसी को कहे अगर जगदीश है तो केवल मेरा पिता है। लगा दी प्राण की बाजी गोविंद तेरे नाम पर, हे प्रभु हे गोविंद, आज तो तेरे नाम पर मैंने ये प्राणों की बाजी लगा दी है। यदि कल बिल्ली के बच्चे जीवित नहीं बचे, मैं सूली पर लटका दी जाऊंगी, और जब यदि मुझे सूली पर लटका दिया गया, प्रभु मेरे मरने की जिम्मेदार आप होंगे, बिल्ली के बच्चों को जीवित बचाओ प्रभु। राजकुमार की आज्ञा है। एक बार एक संत जी इतने बड़े लड्डू गोपाल लेके डोलते थे। लड्डू गोपाल नहीं थे, वो एक मशीन थी। लड्डू गोपाल की आकृति में संत जी उनका मुंह खोलते थे, मुंह खुल जाता था, उसमें 2 लीटर दूध बनता था। संत जी उल्टा करते, भगोनी में गर्म करके पी जाते थे, अच्छे बढ़िया मस्ती से चल रहा था। गांव के तार्किक लोगों ने कहा, ये संत जी के गोपाल जी 2 लीटर ही दूध क्यों पीते हैं, अगर भगवान है तो 5 लीटर भी पी सकते हैं। गांव के लोगों ने कहा, संत जी कल तुम्हारे गोपाल जी को 5 लीटर दूध पीना होगा, नहीं तो तुम्हें गांव से हटा दिया जाएगा, ये तुम चालाकी कर रहे हो कई वर्षों से। शाम को संत जी ने पूजा करके गोपाल जी के सामने खड़े हो गए। कहा, प्रभु कल 5 किलो दूध पीना पड़ेगा, हम जानते हैं कि तुम भगवान नहीं, तुम बर्तन हो, तुम केवल पात्र हो, तुम्हारे माध्यम से हम पेट करते हैं अपना, लेकिन प्रभु यदि कल मुझे हटा दिया गया, कल मुझे यहाँ से निकाल दिया गया, कहाँ भटकूंगा। बड़ी भीड़ लग गई अथाई पर। 5 लीटर की भगोनी में दूध आया बंधु। संत जी ने उनका गोपाल जी का सिर से हाथ लगाया, मुंह खुल गया, 5 लीटर दूध भगवान के पेट में चला गया। बोली भक्त वत्सल भगवान। आज बुढ़िया कहती है,